थोड़ी जी तवज्जो मेरे अल रखना। नसीरे मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपका लिखा हुआ कलाम मेरे भाई पेश फरमा रहे थे। मेरा करीम अल्लाह मेरे भाई की आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। क्योंकि मुझे हुक्म मिला है कि आपने आला हज़रत का कलाम पढ़ना है, तो मैं उस हस्ती का कलाम पढ़ रहा हूँ, उस मर्द कलंदर का कलाम पढ़ रहा हूँ जिन्हें मेरे अकीदे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी फाजिल बरेलवी शरीफ, आपने हजूर की नात लिखी। अपना ज़ाती आपने देखा होगा, जहाँ महफिल होती है वहाँ एक रंग होता है, एक कैफियत होती है, लेकिन उसी महफिल में अगर कलाम आला हज़रत का पढ़ा जाए तो फिर उसी महफिल में वो जो रंग है वो साद रंग हो जाया करता है। तो मैं कलाम आला हज़रत का पढ़ रहा हूँ। किबला साहब ढेर सारी दुआएं दीजिएगा, एक दफ़ा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बंदे हाथ उठा के कह छड़न सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, अगर किसी बादअकीदा ने मिंबर पे बैठकर मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी की तो मेरे आला हज़रत ने खाली काफिये के साथ काफिये नहीं मिलाया, बात को बात के साथ नहीं मिलाया, शेर को शेर के साथ नहीं जोड़ा। मेरे इमाम ने, मेरे आला हज़रत ने, इमाम अहले सुन्नत ने जब भी शेर लिखा है नबी की नबूवत पर पहरा दिया है। किसी ने शान घटाने की कोशिश की तो मेरे आला हज़रत ने उसका मुंह बंद करने के लिए कहा है, सबसे औला हो आला। नहीं, जिस बंदे का अकीदा आला हज़रत के अकीदे के साथ मिलता है, जिस बंदे का अकीदा जहां से ये सिलसिला चला है नक्शबंदियों का, मैं वहां उस बादशाह का जिक्र करने लगा हूं। जिस बंदे का अकीदा आला हज़रत के अकीदे से मिलता है, अरे जिस बंदे का अकीदा सैयदना हज़रत अबू बकर सद्दीक के अकीदे से मिलता है, अरे जिस बंदे का अकीदा सैयदना हज़रत उमर फारूक के अकीदे से मिलता है, अरे जिस बंदे का अकीदा सैयदना हज़रत उस्मान गनी के अकीदे से मिलता है, अरे जिस बंदे का अकीदा सैयदना अली अल मुर्तज़ा के अकीदे से मिलता है, वो बंदा हाथ उठाकर कह सकता है सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, खुल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे कुछ लोगों ने मेरे नबी की शान में, अगर मेरे नबी की शान को घटाना चाहा, नाउज़ुबिल्लाह, कुछ लोगों ने कहा नबी दे कुछ नहीं सकता। मेरे आला हज़रत ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, नहीं जिसको नबी देता है। न माल औलाद दा सदका, न कारोबार दा सदका, न माल औलाद दा सदका, न कारोबार दा सदका। असी ते खाने हाँ यारो खुदा दे यार दा सदका। नहीं, जेड़ा बंदा खुदा दे यार दा सदका खांदा है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, मेरा इमाम फरमा रहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। और आला हज़रत की तुरबत को लाखों सलाम। कुछ लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह कहा नबी इस दुनिया से पर्दा फरमाकर मिट्टी हो गए। मेरे आला हज़रत ने उसके मुंह पर तमाचा मार के कहा है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ओए मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
नहीं, जिस बंदे का अकीदा, अगर आप 29 वालों ने कहा है ना कि इमरान जफर आकर आला हजरत का कलाम पढ़े, जो आला हजरत को सुनना जानता है, जिस बंदे का अकीदा आला हजरत के अकीदे से मिलता है, वो हाथ उठाकर बोले मेरा इमाम फरमा रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं गुजारिश करूंगा दावत खिताब के लिए खादिम अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब नौजवान, अजीम नुक्तादान, खतीब पाकिस्तान, मेरी मुराद जनाब हजरत अलामा मौलाना साहबजादा हफीजुर रहमान बंदियालवी साहब दामत बरकातुल कुसिया, आप तशरीफ ले आएंगे, अपने नुरानी वजदानी लसानी कलमातों साढ़े दिलों नू मुनव्वर फरमाएंगे। देख नहीं सकते और मैं वो कुछ सुन लेता हूँ जो तुम सुन नहीं सकते। फरमाया आततिस्समा व हुक्का लहा अंता उत्ता, फरमाया ये जो आसमान है ये चिरचिराता है, जब किसी चीज़ के ऊपर वज़न आए तो उसमें से चिरचिराहट की आवाज़ आती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये आसमान चिरचिराता है और इसका हक बनता है कि चिरचिराए। फरमाया पूरे आसमान के ऊपर 4 उंगली के बराबर भी जगह खाली कोई नहीं जहाँ पे रब का कोई फरिश्ता रब की तस्बीह न बयान कर रहा हो। जो नबी मदीने में बैठ के लाखों मील के फासले पर आसमान के चिरचिराने की आवाज़ को सुन सकता है, वो चंद हज़ार मील के फासले से आशिकों के दरूद को भी सुन सकता है। बाबा से बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बल्कि इससे भी ऊपर की बात कर लो, बुखारी शरीफ के अंदर 1149 नंबर हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं फजर की नमाज का वक़्त था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया ए बिलाल ज़रा बता तू इस्लाम लाने के बाद कौन सा ऐसा अमल करता है। या रसूल अल्लाह क्या हुआ। फरमाया समेअतु दफ़्फ़ान अलैका बैन यदैया फिल जन्ना, फरमाया मैं मेराज की रात जन्नत के अंदर था, तू मदीने की गलियों में चल रहा था। हुजूर ने फरमाया ए बिलाल मैंने जन्नत में खड़े होके मदीने में तेरे चलने की पाँव की आवाज़ को भी सुन लिया है। तो बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द व सना हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानुहु के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से इस महफ़िल पाक के अंदर हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है खालिक़ कायनात हमारा आना अपनी बारगाह के अंदर मंजूर व मकबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, हम ये महफ़िलें सजाते हैं, मकसद ये होता है कि लोगों के दिलों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत पैदा हो जाए। जो शख्स ऐसा दावा ईमान करे जो महब्बत से खाली हो, वो दावा ईमान ही बातिल है। जो शख्स ऐसा दावा ईमान करे जिसका ख़मीर महब्बत से तैयार नहीं किया गया, वो दावा ईमान ही झूठा है। अब सवाल ये होता है कि महब्बत कहते किसको हैं। महब्बत का एक माना है खालसियत और सफाई, यानी जिस दिल के अंदर महब्बत पैदा हो जाती है वो दिल मैल कुचैल और गुनाहों की गंदगी से पाक और साफ़ हो जाया करता है। महब्बत का एक माना है जुड़ जाना, बंध जाना। अब मतलब ये होगा कि जिस दिल के अंदर महब्बत पैदा हो जाए वो अपने महबूब से इस तरह जुड़ जाता है कि सारी कायनात भी अगर ज़ोर लगाए तो वो अपने महबूब को छोड़ नहीं सकता। अब जो बंदा मोमिन होता है उसके दिल के अंदर सबसे ज़्यादा महब्बत रब्बे ज़ुल जलाल की होती है और उसके बाद आमिना के लाल मोहम्मद मुख्तार की होती है। क्योंकि खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो लोग ईमान ले आए उनके दिलों के अंदर सबसे ज़्यादा महब्बत रब्बे ज़ुल जलाल की होती है। अब जिस बंदे के दिल में रब की महब्बत पैदा हो जाए
तो फिर रब्बे जुल जलाल उसको इनाम क्या अता फरमाता है। रब फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, खालिक कायनात उस बंदे की मोहब्बत फिर लोगों के दिलों में पैदा कर दिया करता है। अब रब की मोहब्बत के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत बंदे के दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होती है, क्योंकि खालिक कायनात ने फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी तो मोमिनों को उनकी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हुआ करता है। अब दरबार मुस्तफ़ा में चलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल सजी है। उस महफ़िल पे मेरे माँ बाप कुर्बान कि जिसके अंदर सुनाने वाला नबी है तो सुनने वाला मौला अली है। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा, जिस वक़्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है। हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर 169 नंबर हदीस पाक है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हुजूर ने फरमाया उस वक़्त तक तुम में से कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? फरमाया जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद, हत्ता के सारी कायनात से बढ़ के मुझसे प्यार न करने वाला हो जाए, वो बंदा उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। और हदीस है सही बुखारी शरीफ के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 6632 नंबर हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाते वहुवा आखिज़ुम बियदी उमर, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक के हाथ को पकड़ा हुआ था। आज किसी का पीर उसके हाथ को पकड़ ले तो वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है। अरे कुर्बान हज़रत उमर फ़ारूक की शान के ऊपर कि जिसके हाथ को आमिना के लाल ने पकड़ा हुआ है। सुभान और अल्लाह। जिसके हाथ पकड़ के पूछा ए उमर जरा ये तो बता तू मुझसे कितना प्यार करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हम भी दावा करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का। तो हुजूर ने पूछा ए उमर जरा ये तो बता तू मुझसे कितना प्यार करता है। अब सच्चे लोग थे, सच्ची बात की या रसूल अल्लाह मैं अपने माल जान औलाद से बढ़ के, अपनी औलाद की जान से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन अपनी जान से बढ़ के आपसे प्यार नहीं करता। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए उमर तेरा ईमान अभी तक मुकम्मल कोई नहीं हुआ। हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब आप मुझे सारी कायनात से भी ज़्यादा प्यारे हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और किसी शायर ने कहा ना अजला तो अपने दिल दे विच सजना दी याद वसाई हुई है, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जिंद यार दे नामे लाई हुई है, जे माही मिल जावे कोई थोड़ नहीं, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं, असी छड़ के शाही दुनिया दी ओदे दर दी फकीरी पाई हुई है। अल्लाह। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अब अपनी जान से भी बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है। तो जब तक बंदा कायनात की हर शय से बढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत न करे उस वक़्त तक बंदे का ईमान कामिल नहीं होता। और इस मोहब्बत का फ़ायदा कितना है, हदीस है सही बुखारी शरीफ के अंदर 6780 नंबर हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी नाम है हज़रत अब्दुल्लाह अल-हिमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आते हैं। आके देखते हैं जो बंदा भी आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दुख सुनाता है, वो गमखार नबी दुख सुन के परेशान हो जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला ने सोचा कि कोई एक तो ऐसा भी होना चाहिए जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करने वाला हो। सोचा कि मैं ये काम शुरू कर देता हूँ। अब करते क्या हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। बाहर से आते हैं, हाथ के अंदर पनीर पकड़ा होता है या शहद पकड़ा होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह ये मैं तोहफ़ा लेके आया हूँ, कबूल कर लीजिए। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शहद या पनीर खा लेते हैं तो अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अब इसके पैसे दे दीजिए जिससे उधारा लिया था वो बाहर बंदा खड़ा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी इन बातों से खुश हो जाया करते हैं। जब कभी वो नज़र नहीं आते थे सहाबा का दिल करता था काश वो अब्दुल्ला आ जाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको देखकर खुश हो जाएं।
अब हुजूर से मोहब्बत बड़ी है, हुजूर उसको देख के खुश तो हो जाते हैं, लेकिन एक कमी मौजूद है, कभी कभी शराब पीने की आदत है। अब इस्लाम के अंदर शराब की हद 80 कोड़े है। एक बार शराब पी 80 कोड़े लगे, फिर दूसरी बार शराब पी 80 कोड़े लगे। हिस्सा ज़रूर है, पर ईमान की जड़ और बुनियाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। जिस दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हो, उसकी जड़ मजबूत है, और जब जड़ मजबूत हो तो फिर फल नया लग ही जाया करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए पुछले भी हाथ उठा लो मेरा वीर, नारे तकबीर। ए गोडे मुबारक छड़ के हाथ बुलंद करके जिस तरह मालिक दा नाम बुलंदे बुलंद आवाज करके बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती तो इतनी बुलंद है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ जीते जागते इंसानों के दिलों में ही नहीं, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने यह मोहब्बत तो दरख्तों के दिलों के अंदर भी रख दी है। सही बुखारी शरीफ के अंदर और बाकी सियासत्ता की हर किताब में हदीस पाक मौजूद है। 20 सहाबा ने इसको रिवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने रिवायत किया, हज़रत उबई बिन काब ने, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इस हदीस पाक को रिवायत किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के अंदर एक खजूर का खुश्क तना था, खजूर का खुश्क तना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ टेक लगा के सहाबा को खुतबा दिया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया ने हुजूर के लिए मिंबर बनवाया। अब मिंबर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रख दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे से बाहर आए। हुजूर चलते चलते अब उस सतून के करीब पहुँचे। वो जो खजूर का खुश्क तना था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देख रहा है, पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज उस तने के साथ टेक नहीं लगाई। हुजूर चलते हुए उससे आगे गुजर गए। सरकार ने मिंबर पे कदम रखा। सहाबा कहते हैं मस्जिद नबवी से रोने की आवाज़ आने लगी। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। सहाबा कहते हैं मस्जिद नबवी के कोनों से रोने की आवाज़ आ रही है, पर रोने वाला बंदा नज़र कोई नहीं आ रहा। सहाबा कहते हैं हम सोच रहे हैं कि रोने वाला बंदा कौन है, नज़र कोई नहीं आ रहा। हत्ता कादत अंतन शक्का, कहते हैं इतनी बुलंद आवाज़ से रोने लगा कि करीब था वो फट के टुकड़े टुकड़े हो जाता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर छोड़ा, हुजूर वापस उतरे। सहाबा देख रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब किसकी तरफ जाते हैं, हमें तो रोने वाला बंदा नज़र कोई नहीं आ रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते उस खजूर के खुश्क तने के पास आए। फ़अख़ज़हु व दम्महा इलैहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने को पकड़ा और अपने सीने के साथ लगा लिया। सहाबा कहते हैं हुजूर के सीने से लगाने से पहले वो खजूर का तना ऐसे रो रहा था जिस तरह किसी ऊँटनी का बच्चा गुम हो जाए वो ऊँटनी रोती है, इस तरह वो खजूर का तना हुजूर के इश्क के अंदर रो रहा था। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया, फजालत तइन्नु अनीना सभी अल्लज़ी युसक्कत हत्ता इस्तकर्रत, फरमाया जिस तरह माँ अपने बच्चे को गोद के अंदर लेती है, बच्चा रो रहा होता है, माँ बच्चे को गोद के अंदर ले तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ ले लेके चुप हो जाता है। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया, वो खजूर का तना इसी तरह सिसकियाँ ले लेके खामोश हो गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की तरफ चेहरा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ लम अफ़अल लहन्नत इला यौमिल क़ियामा, फरमाया ओ मेरे सहाबा, अगर आज मैं मिंबर से उतर के इस खजूर के तने को अपने सीने से लगा के खामोश न करता, क़यामत की सुबह तक ये तना इसी तरह मेरे हिजर में रोता रहता। अब अगले लफ्ज़ सुनने दारमी के अंदर मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने को फरमाया ए खजूर के तने, अगर तू चाहे तो मैं तुझे इसी जगह पर दोबारा से हरा भरा कर दूं, और अगर तू चाहे अन अगरिसका फिल जन्ना, मैं तुझे जन्नत के अंदर लगा देता हूँ। अब सहाबा कहते हैं हमें खजूर के तने की आवाज़ कोई नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नअम फ़अल्तु, नअम फ़अल्तु, फरमाया हाँ मैंने इस तरह कर दिया,
हाँ मैंने इस तरह कर दिया। सहाबा ने हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह आपने इस खजूर के तने को दो बातों का इख्तियार दिया था कि ये यहीं पे हरा भरा होना चाहता है या जन्नत के अंदर लगना चाहता है। या रसूल अल्लाह इस खजूर के तने ने किस चीज़ को इख्तियार किया है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अनख्तारा अन अगरिसहु फिल जन्ना। इस खजूर के तने ने अर्ज़ किया है, या रसूल अल्लाह मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि मैं जन्नत में लगना चाहता हूँ, तो मैंने इस खजूर के तने को जन्नत के अंदर लगा दिया है। अब एक खजूर का खुश्क तना हुजूर की मोहब्बत के अंदर अगर रोए तो रब्बे ज़ुल जलाल का महबूब उसको ये शान अता करता है कि ज़मीन से उठा के उसको जन्नत के अंदर लगा देता है। और अगर जीता जागता इंसान नबी की मोहब्बत में रोए तो उसको क्या मकाम मिलेगा? अब ये मोहब्बत सिर्फ दरख्तों में ही नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत तो जानवरों के अंदर भी रखी हुई है। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर 4236 नंबर हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के सामने मौजूद हैं। एक देहाती बंदा सुरख ऊँटनी पे सवार होके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर से सलाम किया, आपसे बातें करने लगा। इतनी देर में कुछ लोग और आ गए, उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये जो देहाती बंदा आपके सामने सुरख ऊँटनी पे सवार होके आया है, या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी चोरी करके लाया है, ये ऊँटनी इसकी नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, ए अली ज़रा उठ के गवाहों से पूछताछ कर, अगर ये गवाह सच्चे हैं तो फिर ऊँटनी उनके हवाले कर दे, और अगर ये गवाह सच्चे नहीं हैं तो फिर ऊँटनी इसी देहाती के पास रहने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ए किबला साहब तशरीफ ले आए ने ते इन्हां दस छड़िया है इस नारे नूं बुलंद करन वास्ते कोई ओहदा होना जरूरी नहीं, खतीब होना जरूरी नहीं, पीर होना जरूरी नहीं। इस नारे नूं बुलंद करन वास्ते अम्मा दी शराफत दा होना जरूरी है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जेड़े मेरे आका दी नमूज ते पहरा देंदे ने फिर वो जदों जिथे ही जान गल ही करते ने, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जनाब पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अलामा मौलाना पीर अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहब दामत बरकातुल कुसिया आप स्टेज दा हुसन बने ने, दिल दी अथा गहराइयां नाल खुश आमदीद कहना, अहलम व सहलम मरहबा, सत बिस्मिल्ला, जी आया नो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ये जिस बंदे के दिल के अंदर पैदा हो जाती है, फिर रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे को ये मकाम अता करता है कि खालिक कायनात का महबूब उसको दुनिया से उठा के जन्नत के अंदर पहुंचा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर 10-11 साल का बच्चा, नाम है हज़रत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। अब 10-11 साल का बच्चा हो, उसको ये बात किसने सिखाई? असल में फ़र्ज़ तो वालिदैन का बनता है कि अपने बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिखाई जाए। तरबियत करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन ने अपने बच्चों के दिलों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत डाली हो तो फिर वो बच्चे जितना टाइम स्पेशली मोबाइल के लिए निकालते हैं उतना ही टाइम निकाल के नबी के ऊपर दरूद भी पढ़ लिया करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों अपनी औलाद को 3 बातें सिखा के जाना। कितनी बातें जी?
तीन बातें सिखा के जाना। फरमाया हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखा के जाना। जब तुम दुनिया से चले जाओ तो ये ना हो कि तुम्हारे नबी के बारे में वो जुबानें खोलते रहें, बल्कि तुम कब्र के अंदर चले भी जाओ, तुम्हारी औलाद पीछे कह रही हो सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी आल की मोहब्बत सिखा के जाना। क्यों? हुजूर ने फरमाया अन्ना रजुल सफन बैन रुकनी वल मकाम सल्ला वसाम सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबगिद लि आलि बैत मुहम्मदिन दखल अन्नार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा हरम में हो, हरम में भी खाना काबा के सामने हो, मकाम इब्राहिम के पास हो, एक दो दिन नहीं, वो मुकद्दस जगह जहाँ पे एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख का सवाब मिलता है। हुजूर ने फरमाया वो बंदा वहाँ पर एक दो दिन नहीं बल्कि सारी जिंदगी वहाँ पे गुजारे, दिन को रोज़ा रखे, सारी सारी रात खड़े होके रब की इबादत में गुजारे, फिर वो दुनिया से चला जाए, उसके दिल के अंदर मेरी आल का अगर बुग़्ज़ मौजूद है, रब उसकी सारी ज़िंदगी की इबादतें उसके मुंह पे मार के उसको दोज़ख में दाखिल करेगा। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत भी सिखा के जाना, मेरी औलाद की मोहब्बत भी सिखा के जाना, और फरमाया कि कुरान पाक की तिलावत भी उनको सिखा के जाना। आज हम अपनी औलादों को दुनियावी तालीम की तरफ तो लगाते हैं, जो तरबियत का तरीका आमिना के लाल ने बताया है उससे हम दूर हो गए, इसलिए हमारी औलादें बिगड़ गईं। वो 10-11 साल का बच्चा हज़रत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हासिल होता है, कभी हाथ चूमता है, कभी पाँव चूकता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तलहा तुझे क्या हो गया? या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बड़ा ही प्यार है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर मुझसे मोहब्बत करता है चल जा अपने बाप का सर उतार के ला। वो 10-11 साल का बच्चा दौड़ा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इसको पकड़ लो। हुजूर ने फरमाया किधर जा रहा था? या रसूल अल्लाह आपने हुक्म कर दिया है तो मैं अपने बाप का सर उतारने के लिए भी तैयार हो गया हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या तलहा मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, मैं बापों के सर उतरवाने के लिए नहीं आया। अब वो हज़रत तलहा बिन बर्रा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2-4 दिन नजर ना आए। हुजूर ने पूछा वो 10-11 साल का बच्चा किधर गया? या रसूल अल्लाह वो तो बड़ा बीमार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर तशरीफ़ लेके गए। अब जिस दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाए वहाँ सरकार खुद भी तशरीफ़ लेके आ जाया करते हैं। ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर चले गए। आका करीम ने उसके वालिद के कान में कोई बात कही और सरकार वापस आ गए। हज़रत तलहा ने अर्ज़ किया अब्बा जान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको क्या कहा? तो हज़रत तलहा के वालिद कहने लगे हुजूर मुझे बता के गए हैं कि आज रात तेरा विसाल हो जाएगा, और हुजूर ने फरमाया है कि जब तू दुनिया से चला जाए तो हुजूर ने फरमाया मुझे बुलाना, मैं आके इसका जनाजा पढ़ाऊँगा, मैं खुद उसके कफन दफन का इंतज़ाम करूँगा। तो हज़रत तलहा अर्ज़ करने लगे अब्बा जान हमारा घर यहूदियों के महल्ले के अंदर है, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले के आ जाएंगे मुझे पता है रब्बे हुज़्ज़ुल जलाल जन्नत के अंदर जगह तो अता कर देगा, पर ए अब्बा जान अगर किसी यहूदी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे दी ये मुझे गवारा कोई नहीं होगा। चा जन्नत दा नेकोकारा नू डर दोज़ख दा बदकारा नू जरा कह दिए तेरियां जुल्फां दाओ जन्नत दोज़ख की जाने। ए अब्बा जान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाना नहीं है, मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके जनाजा पढ़ा के मुझे दफन कर देना। अब सुबह हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह रात तलहा फौत हो गए थे, हमने कफन दफन का इंतज़ाम करके जनाजा पढ़ा के उनको दफन कर दिया। हुजूर ने कहा मैंने तुम्हें कहा था मुझे बुला लेना। या रसूल अल्लाह उस बच्चे ने वसीयत की थी कि हुजूर को मेरे जनाजे पे ना बुलाना, कहीं कोई यहूदी तकलीफ़ ना दे। आमिना के लाल ने फरमाया चलो मेरे गुलामों अब तलहा की कब्र के खड़े होकर जनाजा पढ़ेंगे।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा की कब्र पे पहुँचे। हुजूर ने दोबारा से जनाजा पढ़ाया और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, रब की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मल की तलहता यदहकु इलैका व तदहकु इलै, या अल्लाह मेरा गुलाम तलहा मेरे इश्क के अंदर मुब्तला था, तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है। मेरे मौला तू तलहा से इस तरह मुलाकात करना कि वो तुझे देख के मुस्कुरा रहा हो तो उसको देख के मुस्कुरा रहा हो। इश्क सरकार में जो जहाँ से गुजर जाते हैं, ये हकीकत है कि वो लोग संवर जाते हैं। ये ना पूछो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत लेकर अगर कोई दुनिया से चला जाए तो रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब को उसका जनाजा पढ़ने के लिए भी भेज दिया करता है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी 11वीं शरीफ हम खाते हैं, आप फरमाया करते थे कि जो मुहिब होता है वो अपनी हर चीज़ अपने महबूब के ऊपर कुर्बान कर दिया करता है। वो उसका अपना कुछ नहीं होता, वो हर चीज़ अपने महबूब के नाम पे कुर्बान कर दिया करता है। मतलब क्या है कि घर उसका होता है, शरीयत मुस्तफ़ा की होती है, बेटी उसकी होती है, पर्दा मुस्तफ़ा का होता है, मुल्क उसका होता है, कानून मुस्तफ़ा का होता है। दावा नबी की मोहब्बत का करे और फिर सारी सारी रात बैठ के जुआ खेले, दावा नबी की मोहब्बत का करे, सारी सारी रात बैठ के ताश खेले। ना ना, जो नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है सर से लेकर पाँव तक वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा गुलाम नजर आया करता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ये ईमान की जड़ और असल है। जिस दिल के अंदर ये मोहब्बत पैदा हो जाए, रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे को इस दुनिया के अंदर भी कामयाबियाँ अता कर देता है और आखिरत के अंदर भी कामयाबियाँ अता कर देता है। आखिरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हाज़िर होते हैं, आके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ज़रा ये तो बताइए क़यामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा आदत लहा, ऐ मेरे सहाबी ज़रा ये तो बता तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह ना मैंने बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी, ना मैंने बहुत ज़्यादा रोज़े रखे, ना मैंने बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात किए। फरमाया, ऐ मेरे ग़ुलाम फिर तू क़यामत के बारे में क्यों पूछ रहा है। या रसूल अल्लाह एक अमल ऐसा है कि जिसके ऊपर मुझे अपनी बख्शिश का पूरा यकीन है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंता मा मन अहबबता, फरमाया ऐ मेरे ग़ुलाम फिर तुझे खुशखबरी हो, तू क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू प्यार करता है। हज़रत अनस कहा करते थे कि इस जुमले से जितनी हमें खुशी हुई है इससे पहले कभी कोई खुशी नहीं हुई। क्यों कि हम आमिना के लाल से भी प्यार करते हैं, हज़रत अबू बकर से भी प्यार करते हैं, हज़रत उमर से भी प्यार करते हैं। अगरचे हम उन जैसे अमल तो ना कर सके, पर इनकी मोहब्बत का सदका रब्बे ज़ुल जलाल हमें जन्नत अता कर देगा। तो दुआ है खालिक़ कायनात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुसीं भी कह छड्डो सुभान अल्लाह। किबला साहब ने केड़ी कमाल गुफ्तगू की है, तो कह छड्डो सुभान अल्लाह। जिन्हों समझ आईए वो बोले सुभान अल्लाह। ए गोडे छड़ दिओ, थोड़े नाल वापस जाने ने, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। दौराने खिताब खादमे अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहब दामत बरकातुहुल कुसिया पूरी वजाहत के साथ स्टेज का हुस्न बने। किबला साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलम व सहलम मरहबा, सत बिस्मिल्लाह जी आयन हूँ। और आप दे नाल ही दुनिया नात दा अजीम नाम फ़ख्रे सरगोधा अल्लाह ताला ने ढेर सारी इज़्ज़तों से नवाजा है। अपनी ज़ात में अंजमन की हैसियत रखते हैं मेरे बड़े ही प्यारे भाई सना खान मुस्तफ़ा गदाए दरे बतूल मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब भाई मोहम्मद निसार अली अतारी कादरी साहब
आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलम व सहलम मरहबा, सत बिस्मिल्ला जी आया नो। तो मैं किबला ज़िया साहब नूं गुजारिश करांगा, क्योंकि आपने हुक्म बड़ा डाडा कीता ही कि तुसी इमरान जफर साहब सारा कलाम ही आला हज़रत पढ़ना है, तो आला हज़रत सुनने वास्ते फिर टाइम भी देना पैना है। मेहरबानी करो, अगर आवाज़ सुन रहे हो, जेड़ा कलाम सुनना चाहता है आला हज़रत का, एक बार मुहब्बत के नाल बोले सुभान अल्लाह। किबला निसार भाई दिन रात थोड़ा भी सरकार के जिक्र च गुजर रहा है, तो किबला पीर साहब का भी गुजर रहा है, कितने हर जगह ते बयान। लेकिन किसी नकीब कोलों तुसी आप तो माशाअल्लाह निसार भाई आला हज़रत पढ़ते ने, किसी नकीब कोलों आला हज़रत के कलाम तुसी घट सुने होने ने, जेड़े फकीर कोलों अज कलाम सुनोगे एक बार मुहब्बत के नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान ही आला हज़रत का कलाम है, जो सुनना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह। मैं उस हस्ती का जिक्र कर रहा हूँ, उस हस्ती का कलाम जिसने खाली बात को बात के साथ नहीं मिलाया, काफिए को काफिए के साथ नहीं मिलाया, शेर को शेर के साथ नहीं मिलाया। अरे जब भी बात की है शेर के हवाला से आका की खत्म नबूवत पे बात की है। जब भी कोई फितना बर्पा हुआ, किसी बादअकीदा ने मिंबर पे बैठकर मेरे आका की शान को कम करना चाहा, मेरे आला हजरत कहते हैं अरे तू इन उलझनों में उलझा हुआ है। किबला ज़िया साहब, किबला निसार भाई, किसी बादअकीदा ने जब मेरे आका की शान को घटाना चाहा, मेरे आला हजरत का कलम तड़पा, मेरे आला हजरत कहते हैं तू इन उलझनों में उलझा हुआ है, हमें तो समझ ही नहीं आई। हमारे अल्लाह ने हमारे नबी को शान इतनी दी है, हम इस सोच में रहते हैं सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाई से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाई से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरे इमाम फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने इस पे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खुल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खुल्क का आका कहूं तुझे। अरे किसी नाउज़ुबिल्लाह किसी कमीने ने मेरे आका की शान को घटाना चाहा, किसी बादअकीदा ने यूं कहा नबी कुछ दे नहीं सकता। अरे मौलाना नक्की अली खान का बेटा डंके की चोट पे कहता है वाह क्या जूदो करम शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम शाहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ओ मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आला हजरत की तुरबत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, स्टेज वाले टुकड़ियां ते पलदे ने, तुसी भी पलदे हो मुहब्बत दे नाल बोलो यार सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। नन्हे मुन्ने सना खान मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब हाफिज अलियान ज़िया साहब आप तशरीफ लियावनगे, करीमे कायनात दी बारगाह दे अंदर अपनी खूबसूरत हाजरी पेश फरमानगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, गीत सरकार ते गाए ते कमी
बुलंद करके नारों का जवाब दीजिए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो। मलजा की आमद, प्यारे की आमद, जशन सोहने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं। गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं। छड़ के दरगेरां दे सखियां ते सखी ते रब दे महबूब नबियां दे नबी दे दर ते जाके झोली जे विछाइए ते कमी रहंदी नहीं। जशन सोहने दे मनाइए ते कमी रहंदी नहीं। गीत सरकार दे गाइए ते कमी रहंदी नहीं। मारा खा खा के, मारा खा खा के, मारा खा खा के बिलाल आका दा नाम लैंदा सी। काबे दी छत ते खड़ा हो कहंदा सी, यार ली मार जे खाइए ते कमी रहंदी नहीं। जशन सोहणे ली मनाइए ते कमी रहंदी नहीं। गीत सरकार दे गाइए ते कमी रहंदी नहीं। सब हाथ बुलंद करके नारों का जवाब दीजिए। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, सब झूम के बोलो, मरहबा, सब झूम के बोलो। मरहबा, मलजा की आमद, मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, हबीब की आमद। मरहबा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे नन्हे मुन्ने सना खान जनाब हाफिज़ अलियान ज़िया साहब। मेरा मालिक इस बच्चे की आवाज़ के अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए। मर्द कलंदर, शायर मशरक, डॉक्टर अलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते ने, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल। अच्छा, जिस सना खान को मैं दावत देने लगा हूं उसका नाम भी निसार है, शेर भी निसारा। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जश्न के हवाले से यूं कहना चाहता हूं, पंजाबी दा शायर तड़पिया, उन्हें 4 मिसरे लिखे, कमाल कर दी। पंजाबी दा शायर कहंदा है, मुसव्विर ने भी ऐसी हद कर सी दिती, मुसव्विर ने भी ऐसी हद कर सी दिती, बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर खिंची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। दुनिया नादा अजीम नाम अल्लाह ताला ने ढेर सारी इज्जतों से नवाजा है। फ़ख्र पाकिस्तान मेरे बड़े प्यारे भाई सना खान मुस्तफ़ा मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त इमाम जनाब भाई मोहम्मद निसार अली कादरी अतारी साहब आप तशरीफ ले आवनगे। करीमे कायनात दी बारगाह दे अंदर अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमानगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला तमाम हाज़रीन महफिल और स्टेज पे बैठे पीर अज़ाम और इस महफिल के बानी ज़िया रहमान नूरी साहब और तमाम महफिल में सुनने वाले मेरे भाई बुज़ुर्ग तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मेरे साथ मिलकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब दिया ज़रबा लाई जा हो दिया ज़रबा लाई जा जिमें मनदाई यार मनाई जा जिमें मनदाई जिमें मनदाई यार मनाई जा ते तैनू इको कम दी गल दसा कम दी गल दसा सोने ते दुरूद पहुंचाई जा इंज मजा नहीं आना सुभान अल्लाह इंज जानी चाहिए कि हथां नूं चुक के सारे मिल के आखा करो सुभान अल्लाह जड़ा एक फेरी सुभान अल्लाह आखेगा ना जड़ा एक फेरी सुभान अल्लाह कहेगा ओदे नाम है अमाल ते जन्नत एक खजूर दा दरख्त लग जाएगा। अच्छा दसो केड़ा केड़ा लवाना चाहता जन्नत च दरख्त माशाअल्लाह इसी तरह मिल के शर्म के नहीं कहना पता लगे गुलाम आका दे बैठे ने मिल के सुभान अल्लाह सोने ते दुरूद पहुंचाई जा ते बदलाने छां कीती बदलाने छां कीती रब भी मन जावेगा जदों सोने ने हाँ कीती सुभान अल्लाह रब भी मन जावेगा जदों सोने ने हाँ कीती ते बदले बदले रहमता दे छाए हुए ने बदल रहमतां दे छाए हुए ने इंज पिया लगदा है कि जिमें आका आए हुए ने सुभान अल्लाह इंज पिया
लगदा ए कि जिमें आका आए हुए क्या ते किस्मत नो जगांदे ने केड़े किस्मत नु जगांदे ने जेड़े मेरे मदनी दा मीलाद मनांदे ने हाँ जेड़े मेरे मदनी दा मीलाद मनांदे ने ते दसां गल की खजीने सारी दुनिया खां दिए खैरात मदीने दी सारी दुनिया मदीने दी ते महबूब दा मेलाए महफिल नू सजाई रखना मेरे आका दे आउण दा वेला महफिल नू सजाई रखना मेरे आका दा वेला तेरा रहमत दा महीना रहमत दा महीना लख 18 साढ़े 18 मदीना सुभान अल्लाह लोकां दियां लख 18 सोने गुंबद नू वेख के आखो लोकां दियां लख 18 साढ़े 18 मदीना पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या आइए मिलके मोहब्बत से पंजाबी का कलाम दुरूद पाक के चंद अशार पढ़ते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद एक उर्दू का कलाम और ऐसा कलाम है कि वो आपने यानी कि दिल के कानों से सुनना है कलाम वो आपने इंशाल्लाह, और आपको एक एक शेर में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना
लजपाल जेदा रखवाला जेदा जेदा मेरे आका रखवाला है ना, अपने दो हाथों नू चुक के मिल के जरा लजपाल जेदा रखवाला लजपाल जेदा रखवाला ओनू कौन मिटावन वाला साडी उसी सोने नाल लग गई है, साडी उस सोने नाल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। साडा इश्क भी तू, साडी जान भी तू, साडा इश्क भी तू, साडी जान भी तू, साडा दिल भी तू, दिलदार भी तू, नाले अरशादा मेहमान भी तू जी, नाले अरशादा मेहमान भी तू, साडा दीन भी तू, साडी जान भी तू, साडा इश्क भी तू, साडा प्यार भी तू, ते मैं मुकदी गल मुका देवा, ते मैं मुकदी गल मुका देवा, साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मदिल। सरकार की आमद मरहबा मल्ठार की आमद मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा हाथ उठा कर बोलो मरहबा। साहबा की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा आका की विलादत मरहबा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना। मेरा रंग भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं जी, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। मैं कसम खुदा दी कहदा कि मेरे आका जिया कोई होर नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अज सिख मित्रा बथेरी है, अज सिख मित्रा पीर मेरे अली शाह सरकार दा कलाम सुभान अल्लाह। अज सिख मित्रा दी बथेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, लो लो विच शोक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों छड़िया, मुख चंद बदल शाशानी है, मथे चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है जी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है।
मखमूर अखी हिन मद भरिया इस सूरत नो मैं जाना खां इस सूरत नो इस सूरत नो मैं जाना खां जी इस सूरत नो मैं इस सूरत नो जी इस सूरत नो मैं जाना खां के जाने जहाना खां जाना खां के जाने जहाना खां सच आख रब दी में शाना खां सच आख रब दी में शाना खां जिस शान तो शाना सब बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका जी सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली 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 किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक की किथे जानिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सरकार की आमद मंठार की आमद आका की आमद सोने की आमद मरहबा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका की ख़त्म नबूवत में अभी भी कुछ हाथ नीचे हैं, वो ना क्या मसला है, उन्हें डर लग रहा है मेरे आका की ख़त्म नबूवत के नाम पे नारा लगाने पे जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, किसको शर्म नहीं आ रही, ज़रा वो अपने हाथों को उठाए। अभी भी एक हाथ उठा, दोनों हाथ नहीं उठे, माशाल्लाह। अब इसी तरह हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर नारे का जवाब देना है। ताजदारे खत्म नबूवत बाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और आइए एक कलाम पढ़ के मैं इंशाल्लाह उसके बाद इजाज़त चाहूँगा मैं। और ये उर्दू का कलाम और मेरे आका की शान है, क्योंकि इस कलाम को पढ़ने को मेरा दिल चाह रहा है। और वो क्या लफ्ज़ क्या है, जो हो चुका है जो होगा, जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। अच्छा, केदा केदा कीदा के मेरे आका जान देने तो कोई लब खामोश ना रहे। जो आए ना लफ्ज़ हजूर जानते हैं तो हथा चुक के कहना हजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता
से खुदाया हुजूर जानते, उन खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। ये बड़े काबिल गौर शेर ने। अच्छा तुसी रब नूं वेख्या, रब एक के दो ने जी? एक के दो रब इको ही है ना, लेकिन असी नहीं वेख्या। ये जड़े कहते ना हजूर दे इल्मे गैब ते फतवे लांदे ने फलां लांदे, दा शेर सुनना तुसी कि खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, फिर तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदान नहीं। मैं तो खुले लफ्ज़ा ना कहना होना, की कहना? वहाबियों का अकीदा वो गैबदान नहीं। ये अकीदा उन्हां दा है, पर सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। शेर तुझे जरा गौर ना सुनना। ऐ इल्म गैब के मुनकिर, क्या खुदा को देखा है? इतने हजूर दी इल्म गैब दे इनकारी हो ना जरा इत्थे हैं। अच्छा दसो तुसी रब नूं वेख्या? क्यों जी किहने वेख्या रब नूं? अच्छा जिन्हें नहीं वेख्या वो हाथ चुके, ना जिन्हें अपने रब नूं नहीं वेख्या वो हाथ चुके। माशा तो अगो सुनना जरा शेर हुण। ऐ इल्म गैब के मुनकिर, क्या खुदा को देखा है? अगर तू नहीं ना वेख्या तो सुन, फिर तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। और किवें जानते हैं हुजूर? तुसी आखोगे इत्थे किवें हुजूर जानते हैं? ये दसो कि अर्शे मुअल्ला ते कौन गया मेरा आज दी रात? हैं मेरे आका गए ना, तो मेरे आका मेरे अपने रब नाल हम कलाम होए, तो फिर तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर मेरे आका नूं इल्मे गैब नहीं सी, देखो गौर ना सुनना था कि अगर मेरे आका नूं इल्मे गैब दा नहीं सी पता, जेड़े कहंदे कि मेरे आका नूं इल्मे गैब है ही नहीं सी, दीवार दे पिछे दा नहीं सी पता, ना वो जंगे बदर दा मुकाम याद करो। हैं अबू जहल, उतबा, शिबा चंद घंटे पहले ना यानी कि कई ने फरमाया चंद घंटे पहले उलमा कराम ने कि कुछ एक दिन पहले सारा वाक़या मेरे आका ने फरमा दिता कि अबू जहल दी इत्थे मौत होएगी, उतबा दी इत्थे मौत होनी है, शिबा दी इत्थे मौत होनी है। तो शायर ने कैसा नक्शा मेरे आका दी शान च लिखा है, कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शिबा, जंगे बदर का वो नक्शा हुजूर जानते हैं, जंगे बदर का वो नक्शा हुजूर जानते हैं।
जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। नबी का फैसला ना मान कर वो जान से गया। नबी का फैसला ना मान कर वो जान से गया। मज़ाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं। मज़ाज उमर का है कैसा हुजूर। और फिर मेरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैसा मज़ाज, सुभान अल्लाह। उमर ने तन से जुदा कर दिया था सर जिसका। उमर ने तन से जुदा कर दिया था सर जिसका। वो अपना है या पराया हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।